जय हिंद। उत्तराखंड के जोशीमठ में जो जमीन नीचे धंस रही है, पहाड़ में दर्रे आ रहे हैं, घरों में दर्रे आ रहे हैं, उस पे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेन कॉज है, उसका जो भी मेन पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, उसके मुख्य 5 कारण है, पांचों हमने सीरियल वाइज ले रखे हैं। जो सबसे मेन कारण है उसे ऊपर लेगा। सबसे मेन कारण है उसका रिवर। हम जानते हैं कि उत्तराखंड हमारे भारत के ऊपरी भाग में आता है, जहाँ हिमालय की तराई भाग कहते हैं, और जानते हैं कि वो सबसे ज्यादा एरिया है जहाँ पे नदियों की शुरुआत होती है, और वहां पे नदियों का बहाव बहुत ही ज्यादा तेज होता है। पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, यानी जमीन की ऊंचाई नीचाई ज्यादा मिलती है, जिस कारण नदियों के बहाव बहुत तेज हो जाता है। और नदियों की तेज बहाव के कारण जो नीचे की एरिया है, जानते हैं नदियां हमेशा नीचे की तरफ, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो नीचे की जो एरिया है, तो नदियां जब बहती हैं तो मिट्टी का कटाव करती हैं। जब इस एरिया से मिट्टी कट जाता है, तो ये अगर जो पूरा पहाड़ का एरिया है, तो इसका जो मिट्टी ये खुद में दबाव डालती है। जब यहाँ मिट्टी है तो उसका दबाव यहाँ पड़ेगा, और जब ये कट जाएगा और पानी के साथ ये नमी में रहेगा, तो मिट्टी बिल्कुल कमजोर हो जाएगी, गीली हो जाएगी, तो ये पहाड़ इस तरफ धंसेगा, इसकी मिट्टी इस तरफ आएगी, तो ये नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो इसमें ये पहाड़ नीचे की तरफ दबेंगे। पानी के तीव्र बहाव के कारण ये मिट्टी कट जाती है, जिससे कि ऊपर का पहाड़ नीचे की तरफ आता है। और उसका दूसरा कारण है वाटर डैम एंड हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हम जानते हैं कि उत्तराखंड की तरफ में, या फिर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, इस जो पहाड़ी एरिया है वहां पे हाई पोटेंशियल मिलता है, जहां हम वाटर को रिजर्व कर लें और उसके बाद उस वाटर रिजर्व से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें, जिसके लिए हम उस एरिया में डैम बनाते हैं। तो उन डैम के लिए कई सुरंगें बनाई जाती हैं, कई प्रकार के ड्रेन बनाई जाती हैं, ड्रेनिंग सिस्टम बनाई जाती हैं, जिस कारण खुदाई करनी पड़ती है, जमीन के नीचे नीचे सुरंगें बनाई जाती हैं। तो उन सुरंगों के कारण भी जमीन बहुत कमजोर हो जाती है, और पहाड़ी एरिया में जमीन से जब पानी निकलेगा तो वो नमी के कारण पूरी पहाड़ जो है वो कमजोर पड़ जाता है और वो खिसकने लगता है। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि वनों की कटाई। जब वनों की कटाई होती है, तो जो पेड़ पौधे, जैसे अगर पेड़ पौधे के जड़ जो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, ग्रिपिंग बनाए रखते हैं, जो कि बरसात में मिट्टी बहने नहीं देते, अगर हम इनको काट दें तो बरसात के दिनों में जब मिट्टी नमी आएगी और पानी का बहाव मिलेगा, तो मिट्टी पूरी बह जाएगी, और उससे भी भूस्खलन की चांसेस बढ़ जाती हैं। और आमतौर पर बरसात के दिनों में हम हमेशा न्यूज में देखते हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ गिर रहा है, या फिर पहाड़ संकलन हो रहा है, पहाड़ आगे की तरफ गिर रहा है, सिर्फ पत्थर गिर रहे हैं, मिट्टी गिर रही है, ऐसी खबरें आती हैं। रास्ता जाम हो जाता है, रास्ता टूट जाता है, हमेशा देखने को मिलता है बरसात के सीजन में, जिसका कारण है डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई। उसके बाद है माइनिंग में क्या होता है कि हैवी विस्फोट किए जाते हैं, और वो विस्फोट वाइब्रेशन पैदा करते हैं, और वो वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कौन करेगा? अगर हम ये एरिया है, अगर यहाँ बम भड़काएं तो ये पूरे वाइब्रेट करेगा पूरे एरिया को, और वो वाइब्रेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यहाँ। अगर इसमें कहीं भी छोटे छोटे दर्रे होंगे तो वो धंसना शुरू हो जाएगा जमीन का, और वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होते, जिन पहाड़ एकदम पत्थर नहीं होते, वो भी मिट्टी वगैरह से बने हुए हैं, ताजे पहाड़ हैं, जिस कारण कि वो धंसने लगते हैं, खिसकने लगते हैं, पहाड़ धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। अगर कहीं नमी एरिया मिली तो वहां ज्यादा इनका बहाव दिखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है हेवी कंस्ट्रक्शन। हेवी कंस्ट्रक्शन के लिए हम जानते हैं कि भारी भारी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, और तेज मिट्टी की खुदाई की जाती है। अगर मिट्टी की खुदाई की जाती है तो समतल एरिया नहीं है, वो है पहाड़ी वाला एरिया है। अगर मिट्टी काट दी जाए तो उस पहाड़ को रेसिस्ट करने के लिए, उसका जो मास है उसको रेसिस्ट करने के लिए बगल में कोई मजबूत दीवार नहीं मिलती, तो वो मिट्टी खिसक जाती है। हेवी कंस्ट्रक्शन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। हेवी कंस्ट्रक्शन में हेवी मशीनरी भी यूज की जाती है, और हर मशीनरी अलग अलग वाइब्रेशन पैदा करती है, साउंड होता है, तमाम प्रकार के पोल्यूशन है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती जमीन, और वो धीरे धीरे वाइब्रेट होकर मिट्टी खिसकने लगती है। उसके बाद छोटे छोटे और भी हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ प्लेट ही मूव करता है ऊपर की तरफ, जिस कारण एवरेस्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है। अगर ये पहाड़ इधर से कोई दबाव डाले और ये ऊपर की तरफ बढ़े तो ये फैलेगा, और जब फैलेगा तो हमने तो घर का पूरा ये फर्श बहुत मजबूती से बना रखा है, जब ये फैलेगा तो ये फटेगा। ऐसे भी छोटे छोटे बहुत सारे कारण है। आइस ग्लेशियर, जो उसकी जो जमीन है, जो निचली सतह है, वो आइस ग्लेशियर पर बनी हुई है। जो पुरातत्व के वैज्ञानिक है या फिर पुराने, उनका कहना है कि पहले ही आइस ग्लेशियर था, उसके बाद इधर मिट्टी जमी हुई है, जिस कारण कुछ पहाड़ के नीचे आइस ग्लेशियर है, पानी का बहाव तीव्र है, जिससे कि जमीन नीचे की तरफ आ रही है। अगर पानी का बहाव तीव्र है जमीन के नीचे से, तो ऊपर की मिट्टी नीचे की तरफ धंस रही है, जिस कारण भी पहाड़ नीचे की तरफ धंस रहे हैं। ये छोटे छोटे कारण है, लेकिन मुख्य उसका कारण यही है, तेज नदी का बहाव, वाटर डैम,
और ड्रेनिंग सिस्टम में यानी पानी अंदर अंदर पानी बहाने से अंदर अंदर की मिट्टी भी वो बहा ले जाता है, जिस कारण आजू बाजू से और मिट्टी आती है और पहाड़ धंसते हैं। यही मुख्य कारण थे जिसको हम लोग स्टडी कर सकते थे। और ये समस्या हमेशा दिखाई देगी भारत के उत्तरी भागों में जहाँ पहाड़ी एरिया है। इनसे बचने का सबसे सिंपल उपाय है, नदी को हम रोक नहीं सकते लेकिन वाटर टैंक की जनसंख्या कम करें, वनों की कटाई कम करें और जो माइनिंग है उसे बिल्कुल एक बंद कर दें। जो एरिया एकदम सेंसिटिव एरिया वहाँ माइनिंग कम कर दें। और उसके बाद से जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो पानी नाले की व्यवस्था है, उसे प्रॉपर और कंक्रीट से बनाएं ताकि पानी का रिसाव किसी भी एरिया में ना हो, ताकि भूस्खलन ना देखी जाए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद।